हेलो एवरीवन, आप सबों का ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सबों के लिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। इससे भी पहले मैंने वीडियो डाला है जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आज मैं जो है उससे आगे कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है विच इज़ द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। मतलब ये जो ऑप्शन आपका 4 दिया गया है इसमें से आपका विटामिन डी का स्रोत कौन कौन सा है विटामिन डी का। तो पहला आपका मिल्क, दूसरा आपका सनरे, थर्ड आपका लिवर, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको जब विटामिन पढ़ा रहा था उसमें मैंने सोर्सेस में बताया था कि मिल्क जो है आपका विटामिन डी का सोर्सेस है। मिल्क भी है, आपका सनरे सूर्य का प्रकाश भी है, और आपका लीवर भी जो है आपका लीवर भी है जो आपका विटामिन डी का सोर्सेस है, मतलब स्रोत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। फर्स्ट क्वेश्चन में था आपका कि विटामिन डी का क्या सोर्सेस है, क्या स्रोत है। इसमें आपका है कि विटामिन ए का क्या सोर्सेस। आपका ऑप्शन है ए कैरोट, सेकंड है आपका पपाया, थर्ड है आपका बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है आपका नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था इसमें भी कि कैरोट जो है आपका क्या है, गाजर, वो आपका विटामिन ए का सोर्सेस है, और पपाया जो है उसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए ये भी विटामिन ए का सोर्सेस है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब दोनों कैरोट और पपाया दोनों क्या है, विटामिन ए का सोर्सेस है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका विच इज़ हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आपका जो है कौन सा ऐसा ये जो ऑप्शन है उसमें से जो है हमारे शरीर से वेस्ट निकालने में, रिमूव करने में मदद करता है। तो यहाँ पर वेस्ट समझ लीजिएगा, वेस्ट आपका यहाँ पर हो सकता है आपका पसीना भी हो सकता है, जिसको स्वेट भी आपका हो सकता है, आपका हो सकता है यूरिन भी हो सकता है, आपका ये सब आपका क्या है, वेस्ट है। तो ये सब जो है आपका वेस्ट कहलाया, और इसको निकालने में कौन मदद करता है। आपका ऑप्शन है वाटर ए, सेकंड ऑप्शन है आपका मिनरल्स, थर्ड है विटामिन, और फोर्थ है रफेज। रफेज जो है मैंने बताया था कि रफेज इजी डेफिकेशन में काम करता है। रफेज जो आपका इजी डेफिकेशन में काम करता है, और आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट को रिमूव करने में आपको जो हमें कौन मदद करता है, आपका वाटर, क्योंकि वाटर ही है जो पसीना के रूप में, यूरिन के रूप में जो हमारे बॉडी से लगातार बाहर निकलते रहता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वाटर। फोर्थ आपका देखिए, फोर्थ क्या लिखा हुआ है, कह रहा पेलाग्रा एक डिजीज़ है, इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। पेलाग्रा डिजीज़ जो है वो होता है, मतलब कमी से होता है। किसकी कमी से होता है वो हमें बताना। आपका ऑप्शन पहला है विटामिन B1, सेकंड है B2, थर्ड है विटामिन B3, और फोर्थ है आपका विटामिन B6। तो मैंने आपको बताया था विटामिन के चैप्टर में, आपका जो टॉपिक मैंने बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि आपका पेलाग्रा डिजीज़ जो है वो आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी काउजेज। जब हमारे बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है हमारे बॉडी में। पहला है आपका ग्वाइटर, जिसको घेंगा रोग कहते हैं, तो ये तो आपका आयोडीन की कमी से होता है। सेकंड आपका नाइट ब्लाइंडनेस, जो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। थर्ड आपका डिहाइड्रेशन, और फोर्थ है आपका बेरी। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाना। डिहाइड्रेशन की मतलब होता है शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो इसलिए आपका जो है जब वाटर लॉस हो जाएगा तो उससे क्या होता है हमारे बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। वाटर लॉस होने के कारण हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स लिक्विड इन द बॉडी। कंट्रोल्स लिक्विड्स इन द बॉडी, मतलब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका, उनमें से कौन सा जो है हमारे बॉडी में लिक्विड को जो है कंट्रोल करता है। पानी को, जो भी आपका तरल पदार्थ है हमारे बॉडी में, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन है एक सोडियम, आपका बी है आयरन,
थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है पोटेशियम। तो मैंने आपको बताया था मिनरल्स वाले चैप्टर में कि सोडियम जो है आपका जो है क्या करता है हमारे बॉडी में, लिक्विड को कंट्रोल करता है। जो भी जितना भी लिक्विड चीज़ें हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोडियम। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड न्यू टिश्यू एंड हेल्प इन ग्रोथ। इनमें से कौन सा जो है हमारे बॉडी में नया न्यू टिश्यू बनाता है और साथ ही साथ जो है हमें क्या करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है, मतलब बढ़ने में मदद करता है। फर्स्ट है आपका ऑप्शन मिनरल्स, सेकंड है आपका प्रोटीन, थर्ड है आपका वाटर और फोर्थ है आपका फैट्स। तो हम लोगों ने हमेशा से सुनते आए हैं और मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, नए टिश्यू बनते हैं और साथ ही साथ वो क्या करता है, हमें ग्रोथ में, बढ़ने में, वृद्धि में मदद करता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स। मतलब इनमें से कौन सा जो है आपका फैटी एसिड्स को ब्रेकडाउन करने में, तोड़ने में हेल्प करता है। पहला आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका प्रोटीन, थर्ड है आपका फैट्स और फोर्थ है आपका वाटर। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका क्या है, फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। मैंने कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है उसमें बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का जो काम है वो फैटी एसिड्स को ब्रेक करना भी, वो फैटी एसिड्स को ब्रेक करने में मदद भी करता है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है आपका विच प्रोटीन्स आर एसिमिलेटेड इन आवर बॉडी मोर इजीली। मतलब कौन सा प्रोटीन जो है हमारे बॉडी द्वारा आसानी से उपयोग कर लिया जाता है, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि आसानी से पचा लिया जाता है, उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्लांट प्रोटीन, सेकंड है आपका एनिमल प्रोटीन, थर्ड आपका बोथ ए एंड बी और फोर्थ है आपका नन ऑफ द एबव। तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल प्रोटीन, जो आपका एनिमल प्रोटीन है वो आपका क्या है, बहुत ही आसानी से हमारे बॉडी द्वारा एसिमिलेट कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट डेलीगेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट। इनमें से जो आपका कौन सा जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलीगेट ऑर्गन्स को, मतलब नाजुक ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, ये सब को बचाता है। क्या करके, बाय फॉर्मिंग अ कुशन अराउंड देम। मतलब उसके चारों ओर गद्दा टाइप का या फिर जो है कुछ आवरण बना करके, मोटा सा आवरण जो है, गद्देदार मोटा आवरण बना करके उसको बचाता है, हार्ट को और लंग्स को, फेफड़ा को। तो आपका ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका प्रोटीन है, थर्ड है आपका फैट्स एंड ऑयल और फोर्थ है आपका मिनरल्स। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, फैट्स एंड ऑयल्स जो है वो चारों ओर जो है, हार्ट्स और लंग्स के चारों ओर जो है एक कुशन बनाता है, एक गद्देदार आपका परत बनाता है, जो क्या करता है, वो फैट्स एंड ऑयल्स जो है बनाता है और हमारे लंग्स और हार्ट को वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।